आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री का यूनिट 2 विलियन पाठ के अंतर्गत विलेयता। विलेयता जिसको अंग्रेजी में हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। विलेयता निश्चित ताप पर विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा या निश्चित ताप पर विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं, यदि सामान्य ताप पर 100 ग्राम जल में चीनी मतलब शक्कर की अधिकतम 25 ग्राम घुल सकती है, तो चीनी की विलेयता 100 ग्राम जल में 25 ग्राम हुई। इस प्रकार से हम विलेयता को प्रदर्शित कर सकते हैं। माने जितनी पदार्थ की मात्रा किसी विलायक में घुलती है, वह मात्रा ही उसकी विलेयता कहलाती है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक 3 कारक हैं। पहला विलायक की प्रकृति, दूसरा ताप, तीसरा दाब। पहला देखते हैं विलायक की प्रकृति। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं समान समान को घोलते हैं। जिससे लोहा लोहे को काटता है बोलते हैं ना, उसी प्रकार से ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे आयनिक ठोस सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट आदि जल जैसे ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। यहाँ खुल लिखा है, घुल होगा, घुलना, घुल जाते हैं। और जबकि ससर्जी ठोस जैसे नेप्थेलिन, एंथ्रासीन आदि अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में घुल जाते हैं। मतलब हम इसको ये समझ लें, यदि हम नमक को पानी में घोलें तो घुल जाएगा, लेकिन बेंजीन में घोलें तो नहीं घुलेगा, क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय विलायक है। ठीक उसी प्रकार से नेप्थेलिन मतलब डामर गोली को हम बेंजीन में घोलेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन पानी में नहीं घुलेगा। तो यही है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। दूसरा ताप। अब ताप का प्रभाव देखते हैं क्या पड़ता है। वे ठोस जिन्हें जल में घोलने पर उष्मा बाहर निकलती है, अर्थात उष्माक्षेपी प्रक्रम होती है, तो उनकी विलेयता ताप बढ़ाने से कम हो जाती है। जैसे चूना, सोडियम कार्बोनेट आदि। आप देखे होंगे, चूना को जब पानी में डालते हैं तो बुलबुला के साथ वो जो है पात्र या पानी गर्म हो जाता है, उसका मतलब है उष्माक्षेपी प्रक्रम हो रही है। तो उसको और गर्म करोगे तो उसकी विलेयता कम हो जाएगी। फिर वे ठोस जिन्हें जल में घोलने पर उष्मा अवशोषित होती है, जिनको हम उष्मा शोषी प्रक्रम बोलते हैं ना, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने से अधिक हो जाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड आदि। इनको हम पानी में घोलते हैं तो घुल जाएगा, और गर्म करोगे या ताप को बढ़ाओगे तो और आसानी से घुलता है और मात्रा में घुलेगा। और गैस की बात करेंगे हम, तो गैस में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है, घटती है। क्यों? क्योंकि एक उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। तो हमने देखा उष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ा दो तो विलेयता कम हो जाएगी, और उष्माशोषी प्रक्रम में ताप बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ जाती है। तीसरा है दाब। अब दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ठोस पर तो कोई पड़ता ही नहीं है। दाब बढ़ाने पर ठोस की विलेयता अप्रभावित होती है, क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं। और गैस जो है, तो गैस के लिए बात करें तो दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे 2 उदाहरण दिख रहा है। कम दाब पर गैस की विलेयता कम है, और इसमें जो है अधिक हो जाएगी। और इससे संबंधित हेनरी ने एक नियम दिया, तो देखते हैं हेनरी का नियम। यह नियम गैस की विलेयता में विलेयता, गैस की विलायक में विलेयता और दाब के में मात्रात्मक संबंध बताता है। दाब के बीच मात्रात्मक संबंध बताता है, मतलब गैस की विलायक में विलेयता और दाब के बीच मात्रात्मक संबंध बताता है, में हो गया दाब के बीच हो जाएगा। तो देखते हैं 2 नियम होता है इसको जनरली। तो पहला नियम में इसके अनुसार हम बोल सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता
गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एम समानुपाती पी, है ना। तो एम क्या है, विलेय गैस की मात्रा है और पी दाब है। इसी को बोला जा रहा है किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। या हम स्थिरांक लगा लें तो लिख सकते हैं एम बराबर के एच पी। एच लिखने का मतलब ये है कि आप स्थिरांक को जानो, ये हेनरी स्थिरांक है। वैसे के बहुत सारे स्थिरांक के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो एच लिख दिया मतलब हेनरी स्थिरांक स्पेशल है। तो एम बराबर के एच पी, या हम इसको लिख सकते हैं कि एच बराबर एम बटे पी। मतलब हेनरी स्थिरांक निकालना चाहें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हेनरी स्थिरांक बराबर विलेय गैस की मात्रा बटे दाब। तो जहां पे स्मॉल एम विलेय गैस की मात्रा है और पी दाब को बताता है। दूसरा, हम मोल अंश के आधार पर कैसे परिभाषित कर सकते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस द्वारा लगाया गया दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे P समानुपाती X, X मतलब ये मोल प्रभाज को व्यक्त करता है और दाब P है। फिर इसको हम स्थिरांक के साथ लिख सकते हैं P बराबर KH X, या हम हेनरी स्थिरांक का मान निकालें KH बराबर P बटे X लिखेंगे। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं हेनरी स्थिरांक बराबर विलेय गैस की मात्रा बटे मोल प्रभाज। तो ये है। अब विशेष है, कुछ बातें याद रखने योग्य। अक्रिय गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान अधिक होता है, अतः अक्रिय गैस कम घुलती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, यदि हेनरी नियतांक का मान अधिक हो तो गैस कम घुलेगी, हेनरी नियतांक का मान कम हो तो गैस अधिक घुलेगी। ताप बढ़ाने से हेनरी नियतांक बढ़ता है, और ताप बढ़ाने से हेनरी नियतांक बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसकी विलेयता कम हो जाएगी। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यह हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ने से गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। फिर इसी आधार पर हम देखते हैं जलीय जंतु के लिए, तो जलीय जंतु गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सुविधाजनक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ठंडा जल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा घुली रहेगी और जल गर्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि वायु की विलेयता कम होती है। लिखा भी गया है क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन अधिक घुलती है। हम तालाबों में देखते हैं, समुद्रों में देखते हैं, कई बार ये सवाल आता है कि सभी प्राणी के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता होगा। तो जैसे कि हमने पूर्व क्लासों में भी पढ़ा है कि जो जलीय जीव जंतु हैं जल में घुले हुए ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। फिर गैस के आंशिक दाब और विलयन में गैस के मोल अंश के बीच में ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। आप देख रहे हो इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। हेनरी नियम का अनुप्रयोग, पहला, सोडा वाटर और शीतल पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर मिलाना। आप देखो सोडा वाटर जनरली आप लोग कोल्ड ड्रिंक में लेते हो, पेप्सी, कोका कोला वगैरह, तो उसमें देखते हैं थोड़ा हिला दो, ढक्कन को खोलोगे तो वहां से जो द्रव है पूरा बाहर निकल जाता है। मतलब क्या, या ढक्कन खोलोगे सी की आवाज के साथ गैस निकलती है, उसका मतलब यह है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। तो उसी को बोला जा रहा है कि सोडा वाटर और शीतल पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर मिलाते हैं। मतलब पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर मिलाते हैं तो कार्बोनिक अम्ल बनता है H2CO3। दूसरा, गोताखोरों के श्वसन हेतु ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है। गोताखोर जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस को मिलाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन वायु या श्वसन लेने में कोई तकलीफ ना हो और जल से बाहर भी निकले तो किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो। पहले नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता था, तो नाइट्रोजन गैस के कारण होता क्या था, जब बाहर आते थे तो दर्द महसूस करते थे। तीसरा, पर्वतारोही को अधिक ऊंचाई पर
श्वास लेने में कठिनाई होती है, कारण इनके रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसे एनाक्सिया कहते हैं। तो ये भी हेनरी नियम के अनुप्रयोग के आधार पर है। श्वास लेने में कठिनाई हो रही, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जा रही है। फिर फेफड़े की क्रियाविधि में, तो ये 4 अनुप्रयोग हैं हेनरी के नियम का। फिर इसकी सीमाएं, हेनरी का नियम की सीमाएं। पहला, ताप अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे ताप बढ़ेगा विलेयता कम हो जाएगी उसकी मतलब गैस की। दाब कम नहीं होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं इसको उल्टा करें तो ताप कम होना चाहिए, दाब अधिक होना चाहिए। फिर केवल तनु विलयनों के लिए लागू होता है ये नियम जो है, सांद्र विलयन के लिए लागू नहीं होता। चौथा, विलायक के साथ गैस का संयोजन वियोजन नहीं होना चाहिए। फिर कुछ प्रश्न है, आप इस प्रश्न को बना लेंगे। पहला, विलेयता क्या है? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। हेनरी का नियम लिखिए। हेनरी के नियम की उपयोगिता बताइए। तो धन्यवाद।